हेलो। मेरा नाम संदीप कुमार है और आज 19 मार्च 2025 है। मैं अभी पटना में हूँ और अपने रूम पे बैठा हुआ हूँ। तो हालांकि मैं अभी कुछ देर पहले पढ़ाई कर रहा था और तो मैं अभी कुछ कोई है नहीं, बात करने का मन कर रहा था तो सोचा जब कोई है नहीं तो खुद से बातें करता हूँ। बात करने के लिए क्या टॉपिक ढूंढूं, अभी खुद से इतना क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ। चला मैं कैमरा शायद अब सही है। मैं बात करना चाहता हूँ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। इंसानों के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, जो रिश्ता होता है, वो किस पर कायम होता है, या फिर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान में क्या देखता है, या फिर मेरे नज़रिए में कोई इंसान क्या है। तो इस पे जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मेरे जो पार्टनर हैं उसमें लड़के, इवन लड़की, हालांकि लड़की एक ही है, तो ये कहा कि लड़कियां नहीं, मतलब जो भी, तो कुछ चीज़ें हैं जिस पे मैं बात करूँगा। जैसे ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो लोग एक दूसरे के अंदर देखने का प्रयास करते हैं, हालांकि वो कभी ना तो इस बात को बोलते हैं, ना ही सीधे तौर पे जताने का प्रयास करते हैं कि मैं आपके अंदर ये देख रहा हूँ या फिर देखना चाहता हूँ, इवन या देखना चाहती हूँ। बट काफ़ी हद तक यही चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि फर्स्ट हैं, हालांकि फर्स्ट और सेकंड ये रैंकिंग वाइज करना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि आगे पीछे किसी भी टॉपिक पे इसे रख सकते हैं। बट बात करने के लिए मैं दो चार चीज़ें बोलूँगा। जैसे कि पहला है लव, यानी कि प्यार, रिस्पेक्ट यानी इज्जत देना, कि फ्रीडम यानी कि आज़ादी, और एक है टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता, और फिर है इक्वालिटी यानी कि समानता, और लास्ट प्राइड यानी कि गर्व महसूस करना। तो हम इस पे एक एक करके बात करेंगे। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये किसी से रिलेट करके, हालांकि नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता, बट कोई एक बिंदु रहे कि मैं किसके लिए बातें कर रहा हूँ तो थोड़ा बोलने में सहूलियत होगी। तो ऐसा करते हैं, मैं ये टॉपिक अपने पार्टनर के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई देखिए, अगर कोई लड़की है जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, या फिर वो मुझे पसंद करती है, तो कुछ चीज़ें हैं जो ऑफकोर्स हम दोनों के अंदर होना चाहिए, या फिर अगर नहीं है तो उससे बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमारे रिश्ते लंबे समय तक कायम रह सकें। जैसे कि मैंने पाला का लव, देखिए प्यार हर इंसान के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अब प्यार के अलग अलग मायने हैं, या
अलग अलग स्वरूप हैं। आप किस नज़र में सामने वाले को देख रहे हैं या फिर सामने वाला आप में किस नज़रिए से देख रहा है, ये बहुत मायने रखता है। जैसे 2-4 चीज़ें, एक तो माँ बाप का प्यार होता है। जहाँ तक मैंने देखा है समाज को या फिर जितना समझा है अपने ज़िंदगी को, उस आधार पे मैं यही कहूँगा कि माँ बाप का जो प्यार होता है वो सेल्फलेस होता है। उसमें ये कहना कि उम्मीदें जो होती हैं लगभग ना के बराबर होती हैं, कि वो कभी ये नहीं कहते कि मैं आपसे प्यार करता हूँ तो आप भी मुझसे प्यार करो। मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि माँ बाप का जो प्यार होता है बच्चों के लिए, इवन एक रिश्ता भक्त का भगवान से जो प्रेम होता है, वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल ही अलग सी हो जाती हैं। और इसके अलावा भाई बहन का प्यार होता है, वो बिल्कुल ही अलग लेवल का होता है। और एक और चीज़ है दोस्ती। दोस्ती में प्यार का मतलब रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे के ज़रूरत के वक्त मदद करना, और एक दूसरे की भावनाओं का कदर करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें हैं। एंड वो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं और मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, और उम्मीद है कि आप संभवतः सुनना भी चाहते होंगे, वो हैं लड़के और लड़की का प्यार। देखिए, बोलते वक्त भी मेरा लहजा कब कब आ रही, क्या बोलूँ मैं, कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो सिर्फ पसंद करना ही मायने नहीं रखता है। बहुत सारी चीज़ें और हैं जो उसमें होनी चाहिए। पसंद का क्या है, रास्ते पे चलते हुए हर अच्छी चीज़ को कोई भी पसंद कर लेता है, तो उसको हम ये कहना कि मैं उससे प्यार करता हूँ या फिर मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे भी प्यार करना चाहिए, ये गलत होगा। मुझे ऐसा लगता है कि गिव एंड रिस्पेक्ट का जो फार्मूला भी हमारी सोसाइटी में बना हुआ है, हमें उस बैरियर को तोड़ना होगा। हमें ऐसे एग्जाम्पल एक लेके देखना चाहिए, जैसे कि अच्छा, एक टॉपिक ये कि आजकल हमारे समाज में ऐसा देखा जा रहा है कि कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है या फिर कोई लड़की किसी लड़का से प्रेम करती है। तो कई बार होता है कि लड़के किसी काम में बिजी हैं या फिर अपना कैरियर बना रहे हैं, तो लड़कियाँ ये बोलती हैं कि वो तो मुझे टाइम देता नहीं है, या फिर जितना टाइम देता है तो मैं भी तो उसको उतना ही टाइम दूंगी। या फिर ये चीज़ें उलट भी हो सकती है, लड़कियाँ भी ये बात बोल सकती हैं कि लड़कियाँ अगर अपने फैमिली के साथ हैं और रिश्ता इतना सिक्योर नहीं हुआ है कि हम खोल के सबके सामने उसको जाहिर कर सकें, तो रिश्ते को एक इनाम देने से पहले उसे छुप छुप के निभाना पड़ता है। तो उस वक्त कई लड़के भी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि उन्होंने तो मुझे इतना वक्त दिया ही नहीं, तो फिर मैं उन्हें इतना वक्त क्यों दूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना गलत होगा, क्योंकि अगर हम यही सोचते रहें कि सामने वाला मुझे जितना प्रेम कर रहा है मैं भी उसे उतना ही करूं, तो ये कहीं ना कहीं एक सौदा है। आप उसे अपने तरह से प्रेम कीजिए, ये नहीं कि सामने वाला जिस तरह से आपको प्रेम करता है वैसे करे। वो उनका वजूद है, उनकी सोच है और उनका एक नज़रिया है आपको या फिर समाज को या फिर दुनिया को देखने का, पर आप उनसे अलग हैं। आपका एक अस्तित्व है, एक पहचान है, तो आप अपने तरह से बिहेव कीजिए। मैं मानता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ इतना आसान नहीं है, पर मैं यही कहूँगा कि आप खुद को आजमाइए खुद से, कि आप
अपने तरफ से सामने वाले को कितना प्रेम दे सकते हैं बिना किसी चीज़ की उम्मीद किए हुए। एक बार सोच के देखिए, हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हम लोग से बहुत प्रेम करते हैं और हमारी जो भी ज़रूरतें हैं सब पूरी करते हैं, चाहे वो पैसा हो, कहीं घूमने जाने की आज़ादी हो, या हमारे कोई डिसीज़न हो, या कैरियर हो, या लाइफ पार्टनर, जो कुछ भी आपके नज़रिए से हो या फिर आपके लाइफ में जिसका इम्पोर्टेंस हो। लेकिन शायद ही कभी ऐसा होता है कि वो ये बोले कि मैंने तो आपके लिए इतना किया, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी ऐसा कीजिए। वो लगभग या फिर संभवतः कभी भी नहीं बोलते ऐसा बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी इतनी प्रेम तो होनी ही चाहिए कि हम किसी को बिना तुलना किए और बिना कुछ मांगे उन्हें उतना प्रेम दे सके जितना कि हमारे अंदर है, ताकि कल के दिन इस बात का आपको रिग्रेट ना रहे मन में कि मैंने उन्हें प्रेम नहीं दिया, या फिर काश मैं ऐसा कर पाता होता तो शायद स्थिति अभी कुछ और होती। तो बिना किसी उम्मीद के आप सामने वाले को प्रेम दीजिए, चाहे वो आपके पार्टनर हो, या फिर कोई रिश्तेदार हो, या फिर दोस्त, माँ बाप, कोई भी। उसके बाद एक और चीज़, रिस्पेक्ट। मुझे लगता है कि रिश्तों में प्यार से बढ़ के रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई हमारे ऊपर दबाव बना रहा हो, या किसी भी चीज़ को लेकर के या कोई प्रेशर क्रिएट करे, तो हम दिल से नहीं बट सामने से बोल देते हैं कि हाँ, हम आपको प्रेम करते हैं, आप बहुत अच्छे हो, या फिर दिखावे के लिए सही, बट दिल से हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिश्ता जो होता है उसका बॉन्डिंग बहुत मजबूत नहीं होता है, और सामने वाले को जब भी मौका मिले तो वो आपका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा, क्योंकि उसके मन में आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब लड़के लड़की एक दूसरे से रिलेशन में होते हैं, तो वो बाकी अपने दोस्तों को दिखाने के लिए या फिर एक दूसरे को खुश करने के लिए बस आई लव यू बोलते रहते हैं, पर एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए कोई इज्जत, रिस्पेक्ट की भावना होती नहीं है। जिस वजह से जैसे ही वो अलग होते हैं तो एक दूसरे की इमेज को गाली देते हैं, या फिर किसी और के सामने एक दूसरे का बुराई करने लगते हैं। यानी वो सिर्फ किसी खास वजह से, किसी मकसद से, या किसी दिखावे के लिए एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि उनके अंदर वो रिस्पेक्ट की भावना है नहीं। और जैसे ही वो अलग होंगे तो एक दूसरे का नाम और बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर रिस्पेक्ट की भावना है तो कोई किसी से दूर ही क्यों ना चला जाए, उनके अंदर इस बात का समझ रहता है कि सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबकी अपनी मजबूरियां हैं, सबके लाइफ के अपने सिचुएशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। तो ये कहना कि उन्होंने मुझे दूर जाने दिया, धोखा दिया, या फिर साथ नहीं निभाया, तो ऑफकोर्स बुरा लगता है, बट उस वजह से उन्हें डिसरिस्पेक्ट करना, गाली देना, बेइज्जत करना, या फिर दूसरों के सामने मजाक उड़ाना कहीं ना कहीं गलत है। तो हर किसी के अंदर ये समझ होना चाहिए कि सामने वाला का रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। आपके दोस्त या कोई भी जो आपके लिए मायने रखते हो, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करना सीखिए।
इसलिए नहीं कि वो भी आपका करें, इसलिए क्योंकि आप अच्छे हैं और आपकी परवरिश आपके माँ बाप ने अच्छे से की है। इवन आप ये भी बोल सकते हैं कि आपने अपना खुद का विकास खुद से या फिर समाज को देख कर के अच्छे से किया है, तो ये मायने रखता है। अगला टॉपिक है फ्रीडम। देखिए, फ्रीडम के बारे में मैंने एक चीज़ पढ़ा था, एक कोटेशन था जिसको लॉ ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जिसमें ये लिखा था कि जब आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आप भी उनके कंट्रोल में चले जाते हैं। यानी जब आप किसी को रिश्तों में बांधते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि वो मेरे कंट्रोल में है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें या फिर दूसरे नज़रिए से देखना चाहें तो आपको इस बात का एहसास होगा कि कहीं ना कहीं आप भी उनसे जुड़े हुए हैं और आपके जो एक्शंस हैं या फिर जो इमोशन हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग डिफाइन हो रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हमें बचपन में हर चीज़ के लिए रोकते हैं कि आप यहाँ मत जाओ, ये मत करो, उनसे ना मिलो, फिर ये यहीं जाना चाहिए, करना चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो हमारे लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, हमें अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफ को जीने नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो उनका जो एक्शन होता है वो हमारे इमोशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अगर हम उनके बात को ना माने और वो करे जो वो मना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका इमोशन भी इफेक्टेड होता है इस चीज़ से। तो इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको आज़ादी मिले तो आपको इस बात को समझना होगा कि आप भी सामने वाले को आज़ादी दीजिए। इसलिए नहीं कि गिव एंड टेक वाला यहाँ मामला है, यहाँ कोई बिजनेसमैन नहीं है, ना ही मैं किसी सौदे की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक समझ से या अपने अनुभव से चीज़ों को आपसे साझा करने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके अनुसार हो या फिर सब नहीं तो कुछ ही सही, तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपको खुद इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि सामने वाला मुझे इस बात की आज़ादी दे रहा है तो मैं भी उसे इस बात की आज़ादी दूं कि वो अपने तरह से बिहेव कर सके, चीज़ों को देख सके, समझ सके। अगर आप इसके उलट करते हैं, सामने वाले को फ्रीडम नहीं देते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद धीरे धीरे उनके कंट्रोल में चले जाते हैं। एक और टॉलरेंस, सहनशीलता जिसको कहते हैं, ये चीज़ें ना अपने जो बड़े उम्र के लोग हैं, जैसे हमारे माँ बाप, दादा दादी, अपने बारे में बात करूँ तो मैं तो अपने दादी से कभी मिला ही नहीं, दादा से मिला हूँ। मैं बचपन में था और उतनी समझ नहीं थी, यही कुछ 7-8 में पढ़ रहा हूँगा, तभी बहुत उनका देहांत हो गया। तो सीधे मुंह या फिर समझ के अनुसार उनसे कभी बात हुई नहीं। हाँ, ये है कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, उनसे बातें होती है, ख़ासतौर पे मम्मी से बहुत खुल के बातें होती है, पापा से उतनी बातें नहीं होती। बट ये चीज़ अच्छी भी हैं कि कई बार हम बिना कुछ बोले ही अपनी भावनाओं का व्यक्त करना सीखते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास या फिर आपके सर्कल में वैसे लोग हों जिनको देख के आप अलग अलग तरीके सीख सकें। तो मैंने यही सीखा है कि अगर आप में सहन शक्ति नहीं है तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपको मिल सकती थी वो नहीं मिलेंगी। जैसे रिश्तों में कई बार ऐसा होता है कि झगड़ा होता है
लोग गुस्से में आके रिश्ते तोड़ देते हैं, क्योंकि इस चीज़ को वो सहन नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव किया। तो कहीं ना कहीं अगर हम कुछ देर शांत रहें, कुछ ना बोलें, या फिर चीज़ों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, या फिर बर्दाश्त कर लें, तो काफ़ी हद तक रिश्ते को चलाया जा सकता है। मैं एक प्यारा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मुझे उम्मीद है कि आप समझिएगा। पहले जो शादियाँ हुआ करती थी, तो उसमें क्या होता था कि सभी मतलब गांव के जो भी लोग हैं या रिश्तेदार हैं, वो सब साथ में जाते थे दूल्हे के, और दुल्हन को लेके आते थे। यानी सबके सामने लड़का उस लड़की को हाथ को थामता था और इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था कि हाँ, ये आज से मेरी जिम्मेदारी है। और लड़की भी जो भी जिम्मेदारी है वो लेती थी। तो इसमें होता क्या था कि शादी के बाद से कई बार लड़ाइयाँ होती थी, मनमुटाव होता था, फिर भी वो एक साथ रहते थे, क्योंकि एक दूसरे को सहन करते थे। क्योंकि अगर वो सहन नहीं करते तो उनके पास कोई रास्ता नहीं होता था। अगर होता भी था तो चूँकि वो पहले से चीज़ें समझे होते थे, या फिर इस चीज़ को बर्दाश्त किए होते थे, तो उनके अंदर ये जो भावना है वो विकसित हो चुका होता था कि हाँ, मुझे थोड़ी परेशानी सहनी है, देखनी है, समझनी है, जिससे सब कुछ चीज़ें चल सके। पर अभी का जो दौर है, भौतिकवादी जो दुनिया है, उसमें हमें क्या है कि हर चीज़ें जल्दी चाहिए। कोई रुकना नहीं चाहता, कोई ठहरना नहीं चाहता, सबको शॉर्टकट चाहिए। और शायद उसमें मैं भी हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, बहुत सारी कमियाँ मुझ में। तो सबको जल्दी की पड़ी है। आपको खाना चाहिए तो ऑर्डर कर दीजिए, आ जाएगा। रिश्ते चाहिए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, टिंडर वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। आप इस मामले में बहुत नहीं, बस थोड़ा सा मैं वीक हूँ। तो बस आप स्वाइप करते रहिए। अगर आपको फ़ोटोज़ अच्छे लगे, उनके बायोग्राफी अच्छे लगे, या फिर उनके जो भी थिंकिंग है, जो कि अबाउट में लिखा होता है, वो आपको पसंद है तो आप उनसे दोस्ती कीजिए, नहीं तो फिर आप उनको आगे बढ़िए। आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। तो सबको जल्दी की है कि अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है, वरना हटाओ यार, मैं इन्हें क्यों बर्दाश्त करूँ। कोई मतलब बर्दाश्त करना ही नहीं चाहता, सहन करना ही नहीं चाहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते हैं, और जाहिर सा बात है, अगर आप साथ में रहते हैं तो कुछ न कुछ मनमुटाव होंगे ही। जैसे कि जब बर्तन साथ में होता है तो आवाज़ें तो होती ही है ना। और किसी भी चीज़ को लेके सबका अपना नज़रिया होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके आप मानते हैं कि ये सही है, पर दूसरे के लिए वो गलत भी हो सकता है। तो आपको उनके स्थान पे खुद को रख के ये चीज़ देखना होगा, समझना होगा कि वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, बस उसका नज़रिया हमसे अलग है। जैसे एक एग्जांपल है कि दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो एक व्यक्ति ए नाम का है, उसने 6 लिखा अपने सामने। तो उसके सामने वाला जो व्यक्ति है बी, उसने कहा कि ये 6 नहीं, ये 9 है। इस बात पे दोनों लड़ पड़े। पर अगर हम सही से देखें तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे की जगह पे सही थे। एक के लिए जहाँ वो 6 दिख रहा था, दूसरे के लिए वो 9 दिख रहा था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से तुरंत लड़ जाने, या एक दूसरे के भावनाओं का या फिर ओपिनियन का तुरंत बहिष्कार करने या इग्नोर कर देने के बजाय थोड़ा वक्त लें, उन्हें समझें, तो शायद इससे चीज़ें कुछ आसान हो जाए। और वैसे भी झगड़ा जो होता है वो बहुत कम ही ऐसा होता है कि सही और गलत के बीच में हो।
आम तौर पे जो झगड़ा है, युद्ध है, या फिर कोई भी द्वंद्व हो, वो सही और सही के बीच में ही होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नज़र में भले गलत हो पर खुद के नज़र में दोनों सही होते हैं। और आपको मैं मध्यस्थता करने के लिए बोलूं तो कहीं ना कहीं आप दोनों के नज़रिए से देखिएगा तो आपको शायद ही कोई गलत लगे। तो जो झगड़ा है सही सही के बीच में है, बस आपको ये चाहिए कि आप उनके नज़रिए को समझें और इस चीज़ को सहन करें, उनको समझें, तो शायद सब कुछ, या नहीं तो थोड़ा ही सही बेहतर हो सके। एक इक्वालिटी, बराबरी। अच्छा, एक चीज़ था स्टार्टिंग में, मतलब बिल्कुल शुरुआत में, जब हमारी पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत हो रही थी, तो धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें चला। इंसान जो था वो जंगल में ही रहा करता था। तो वहाँ पे जब कृषि का आविष्कार हुआ तो जो स्त्री और पुरुष थे उनका काम बट गया। महिलाएं ये नेचुरली है, आमतौर पे शारीरिक रूप से मर्दों के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर होती हैं, क्योंकि उनके शरीर के अंदर जो खून होता है वो थोड़ा कम होता है मर्दों के मुकाबले, और खून जो होता है उसमें आयरन की मात्रा होती है, तो कहीं ना कहीं वो मसल्स को बिल्ड करने में अपना रोल प्ले करती है। तो जो हम लोग को रहना होता था तो उसमें आमतौर पे जंगल में शिकार करना पड़ता था। तो शिकार करने के लिए आपको ताकत की ज़रूरत पड़ती है, तो शिकार करने की जो जिम्मेवारी थी वो मर्दों के ऊपर आ गई। अब सवाल ये उठा कि जब औरतें शिकार नहीं करेंगी तो वो क्या करेंगे। तो उनको ये जिम्मेवारी मिला कि उस शिकार को जो मर्द जंगल से करके ला रहे हैं उनको पकाना, इवन उनको एक सुरक्षित स्थान देना, या फिर कुछ समय के लिए सुरक्षित रखना। एक और चीज़ जो नेचुरली हम महिला और पुरुषों में अंतर है वो कि मर्दों के अंदर मैस्कुलिनिटी होता है और महिलाओं के अंदर फेमिनिन नेचर होता है। इस वजह से भी हम थोड़े अलग होते हैं। तो महिलाओं को घर के अंदर का काम मिला और पुरुषों को बाहर का। चीज़ें चलता रहा, सब कुछ चल रहा था। बीच बीच में कई बार एक दूसरे से द्वंद्व भी हुए कि आपको ज़्यादा पावर क्यों या फिर हमें क्यों। वर्तमान समय में ये बहुत क्वेश्चन उठ रहे हैं कि हमारे वेस्टर्न कल्चर में जो भी, या फिर वेस्टर्न कंट्री जो भी हैं वो बहुत ही डेवलप हैं, तो लोग इसका एग्जांपल देते हैं कि यार वहाँ पे तो महिलाओं को वो सारे राइट मिला हुआ है जो पुरुषों को मिला हुआ है, तो हमारे कंट्री में भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, पर कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है वो ये कि आप तुलना मत कीजिए, क्योंकि हमारी जो कल्चर होती है, हमारे जो डिसीजन होते हैं वो हमारे माहौल के अकॉर्डिंग, हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या फिर हमारे इमोशन के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि अमेरिका में महिलाओं को ये अधिकार मिला है इसलिए हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज शायद ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमें देखना होगा कि वहाँ का स्थिति कैसा है और हमारा स्थिति कैसा है। आपको किसी चीज़ का डिमांड करने का हक तभी है जब आप किसी चीज़ का सप्लाई करें। बिना समाज में योगदान दिए आप समाज से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मूर्खता है। आपको ये समझना होगा कि इक्वालिटी के नाम पे आप आंदोलन करके, झगड़ा करके पाने का कोशिश करते हैं, या फिर जो भी करते हैं, तो इससे चीज़ें नॉर्मल नहीं होने वाली हैं। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो इक्वालिटी के मामले में मेरा यही मानना है कि हमारे धरती पे कभी भी पूरी तरह से चीज़ें इक्वल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि नेचुरली हम लोग का बनावट ही अलग हुआ है। तो हम नेचर को चुनौती दें
तो कुछ समय के लिए शायद हम कामयाबी इसमें हासिल कर लें, बट ये सोचे कि ये हमेशा के लिए होगा तो कहीं ना कहीं ये गलत है, ये संभव नहीं होने वाला है। तो बस दो चार चीज़ें कि सबका अपना क्षेत्राधिकार है। कुछ जगहों पे महिलाओं को ज़्यादा अधिकार मिला है तो कुछ जगह पे पुरुषों को ज़्यादा अधिकार मिला है, और कुछ जगह पे महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ है तो पुरुषों के साथ भी हुआ है। तो एक दूसरे को बिना ब्लेम किए एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, और वो चीज़ें जिन चीज़ों से सामने वाला ये कह रहा है कि यहाँ पे मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही उन्हें हक देने, यानी कि बराबरी का अधिकार दीजिए। कि जो बराबरी की भावना है ना, ये हर क्षेत्र में किसी को नहीं चाहिए। सबकी अपनी ज़रूरतें हैं, अगर उनकी वो ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हूँ। तो एटलीस्ट उन क्षेत्र में उन्हें अधिकार दीजिए, ताकि बिना किसी रिक्स के रिश्ते हो या परिवार अच्छे से चल सके। और लास्ट में गर्व महसूस करना, ये बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले को या फिर खुद के लिए भी आप इस चीज़ का एहसास दिलाइए कि आप जो कर रहे हैं वो वाकई एक बड़ा काम है। इससे हमें खुद के लिए सहानुभूति महसूस होती है कि यार मैं भी मायने रखता हूँ। क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन उठने लगता है मन में कि क्या मैं सही हूँ या जो कर रहा हूँ किसी काम का भी है। तो ये ज़रूरी है, और सामने वाले के लिए भी आप उन्हें एहसास दिलाइए कि आप जो कर रहे हैं वाकई मुझसे मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो सामने वालों को खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि वो और बेहतर कर सकें आपके लिए, खुद के लिए या फिर सोसाइटी के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने इन चीज़ों पे बात किया। ऐसे और भी चीज़ें हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ और करूँगा भी, पर अभी तक इतना ही। और लास्ट में आपसे ये कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले देखिएगा, और मेरे द्वारा दिए गए ओपिनियन को सीधे तौर पे काउंटर करने के बजाय, मतलब कि विरोध करने के बजाय उस पर थोड़ा सोचिएगा। क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ, हर कोई अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, और उस लड़ाई में उन्होंने जो भी चीज़ें देखा है, समझा है या महसूस किया है, उसी के अकॉर्डिंग वो बोलता है या एक्शन लेता है। तो ये मेरा खुद का ओपिनियन है। अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी का अपना सोच है और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपका। और इसमें कुछ चीज़ें हैं सीखने लायक, तो आप इसे सीखिए, समझिए। और जो चीज़ें हैं जिनसे आप एग्री नहीं करते हैं तो आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं, आपको ये हक है। तो बस यही। थैंक यू।